हाय। आई होप कि मेरा आवाज़ आपको सुनाई दे रहा होगा, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी। तो हाथ शायद काफ़ी है, बस सुनने पे ध्यान दो और करने पे ध्यान दो। 21 डेज़ में तुम बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं ये डेटा पहले ही बता दे रहा हूँ। छोड़ो, मेरे से मत सुनो, तुम्हारी ईगो हर्ट हो जाएगी। तुम खुद सोचो यार कि अगर 20 दिन पहले तुमने कुछ प्लान किया होगा तो वो कितना पार्ट तुम इस जून वाले अटेम्प्ट में, जो भी शिफ्ट में तुम्हारा एग्ज़ाम हुआ होगा, है ना, उसमें तुम इम्प्लीमेंट कर पाए। तो ये प्रॉब्लम नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी आ सकती है और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। लेट्स से सिर्फ आज और कल तुम्हारा अगर चला गया ना, वेस्ट हो गया, तो तुम समझ रहे हो 20 डेज़ तुम्हारे पास बाकी है, उनमें 2 डेज़ भी अगर चला गया तो तुमने 10% दिन गंवा दिए। ये 10% बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। 10% अगर मार्क्स तुम इन 2 दिनों में ले आ पाते हो, यानी सिर्फ आज कल जिस टाइम लोग स्ट्रैटेजी करते रहेंगे, तो तुम सोचो वो तुम कितना डिफरेंट काम कर रहे हो। तुम 10 लाख बच्चों में तुम सोच रहे हो तुम कितना डिफरेंट काम करोगे। और तुम्हें एक चीज़ पता है ना कि भाई हिस्ट्री सिर्फ पढ़ पढ़ के मोटिवेट होने से अच्छा है कि भाई डिटरमाइंड होइए और ख़ुद हिस्ट्री बनाइए, ताकि दूसरे लोग जो हैं आपके कहानियों से प्रेरणा ले सकें। ये इस रेफरेंस में ये बात बोल रहा हूँ, है ना, कि भाई आज पेपर तुम्हारा ख़त्म हुआ है और हो सकता है कि बहुत बुरा गया हो। ख़ास करके मैं उन्हीं जनता से बात ही कर रहा हूँ, है ना, जिनका पेपर बुरा गया होगा। अब ऑब्वियस ही बात है यार, 97 परसेंटाइल सारी की थोड़ी आनी है ना। 30,000 बच्चे की 97 परसेंटाइल आएगी। 90 परसेंटाइल जैसी समझ रहे हो ना, परसेंटाइल लाने के लिए भी बहुत कम बच्चे एलिजिबल होंगे। और एडवांस में तुम्हें एलिजिबल होने के लिए भी कम से कम जनरल कैटेगरी के लिए 89 परसेंटाइल 88 परसेंटाइल चाहिए। तुम समझ रहे हो, मतलब ये कि अगर तुम्हारे एफर्ट से जेई मेन जुलाई अटेम्प्ट वाला भी अगर नहीं होता है ना, तो कम से कम जेई एडवांस के लिए तुम्हारे पास एक चांस बचा रहेगा। लेकिन इन दिनों में तुम इतनी मेहनत कर दो कि तुम्हारे बेसिक्स हो जाएं, तो कहीं ना कहीं एक रास्ता तैयार हो सकता है तुम्हारे जेई एडवांस के लिए, जो कि अगस्त में प्लान है। तो तुम्हारा लेबर कभी भी वेस्ट नहीं जाने वाला है। तो 2 डेज़ के लिए मैं तुम्हें कुछ बताने वाला हूँ, वो तुम फॉलो करो, राइट। मैं तुम्हें एक्चुअली कुछ बताने वाला नहीं हूँ, है ना। आई विल जस्ट बी हियर एज एन इलिटरेट पर्सन, ठीक है। यू डोंट हैव टू गो बिहाइंड माई प्रीवियस वीडियोस या फिर मेरे बैकग्राउंड चेक करने के बारे में। देखो, मना नहीं कर रहा हूँ, यू कैन ऑलवेज डू दैट, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कितने सारे लोग बस इसमें ही टाइम ख़राब करते हैं। इससे तुम्हें क्या मतलब है यार। मैं तो अपना फेस भी इसमें नहीं दिखा रहा। वो कारण इसीलिए कि भाई ट्राई टू डू समथिंग यार, ट्राई टू डू समथिंग, ठीक है। अगर तुम्हारा कुछ हो जाता है देन कम अगेन एंड पोस्ट समथिंग कि हाँ भाई मेरे मन की बात कहीं यूट्यूब पे कोई कर रहा था, है ना। अब बजाय कुछ ज़्यादा सोचने के मैंने बस काम करना शुरू करा, है ना, क्योंकि सोचने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं होता है। 2 साल तुमने इनफ वीडियोस देख ली होंगी, इनफ तुम्हें स्ट्रैटेजी पता है ना। तो किसी एक बंदे ने आ करके मैं जो चाहता था वही चीज़ मेरे को धक्का मारने वाली काम करी, एंड नाउ व्हाट I and he together just move upon a path and just we are here। एंड कहाँ पे तुम बताओगे अपने आप को, वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। तो लेट्स मूव ऑन। बहुत सारे डेटा मैं गैदर करके तुम्हें देता रहूँगा विच विल बी हेल्पफुल इन योर जर्नी। सो ऑल द बेस्ट। नाउ वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड टिल देन कंप्लीट सम पोर्शंस ऑफ योर्स, है ना। बाय।